हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जहां हो, राधे राधे। जैसे भी हो, आप सबसे श्रेष्ठ भगवान के प्रिय बन जाएंगे और आपको इसमें इस तरह की कोई विशेष कष्टमयी साधना भी नहीं करनी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अहो बत स्वपचितो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ध्यान दीजिए, ते पुस्तपस्ते जुहुवुः शश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति ये ते। जिसके जिह्वा में राधा राधा राधा, श्री हरि राधा, राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधे श्याम, या जो राम कृष्ण हरि शिव नाम जो तुम्हारे गुरुजी ने दिया हो या जो तुम्हें प्रिय लगे, मन से नहीं कह रहे, यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीव के अग्रभाग में ऐसा स्वभाव बन गया है, चल रहा है नाम, नाम जप करे। बोले अहो बत स्वपचतो गरीयान, यद्यपि वो स्वपच है फिर भी गरीयान वो सबसे श्रेष्ठ है। हरिराम व्यास जी ने कहा कि वेदास जी की चरण धूल के सामने करोड़ों ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उनकी जिह्वा पे निरंतर हरि का नाम विराजमान है। इसीलिए यहां ब्रजवासी सब ब्रह्मा से भी परम पवित्र और श्रेष्ठ माने गए हैं। व्यास मिठाई विप्र की तामे लगे आग, वृंदावन की स्वपच की जूठन खाइए मांग। हे बड़े मस्त है ब्रजवासी। प्रातः काल एक बार मंगला करके श्री जी की जा रहे थे, तो एक माई ठेलिया में कूड़ा करकट से भरे मस्ती बिहारी जी के पद गा रही थी, जपे जा राधा राधा नाम, बसे जा सी वृंदावन धाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर का। ठेलिया ऐसे कूड़ा के लिए रोका और कुछ भेंट दिया, चरणों में प्रणाम किया। ये है हमारे वृंदावन की शोपच है, जिनकी जिह्वा में बिहारी बिहारिंजू का जस बसा हुआ है, परम पावन श्रीधाम वृंदावन की परिचर्या में लगी हुई है। तो व्यास मिठाई विप्र की तामे लगे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग, क्योंकि ये हरि प्रेम प्रदान कर देंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं कि संतों के माथे पे हाथ रख दे। एक ब्रजवासी का छोरा छोटा सा हो, उसके पैर चलो, कोई भी हो ऐसे लबा के हाथ, जा बाबा, और उसको जब प्रणाम किया ना, भैया लाडली जी कृपा करे तो पे बाबा, हृदय निहाल हो गए। ये आशीर्वाद कौन दे सकता है? देखो वर्षाले के गोसाई पर चरण छुओ, सीधे लाडली जू से हाथ करके बात करते हैं, लाडली जू। आपको विश्वास नहीं? अगर विश्वास कर लो तो लाडली जू उनके करकमल से सेवित है, वो जो कह रहे हैं वही लाडली जू करेंगी। भोरी सरकार है, पर हमें मनिलता मन की होने के कारण इन सब भावों पर विश्वास नहीं रहता। कह रहे कोई भी तपस्वी उसकी समानता नहीं कर सकता। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर उसने सारी तपस्याएं कर ली, सारे तीर्थ स्नान कर लिए, भागने की जरूरत नहीं, राधा राधा बोलो, सारे तीर्थ स्नानों का फल तुम्हें उसी क्षण मिल जाएगा जो तुम्हारी जिह्वा के अग्रभाग पर श्री हरि का नाम, प्रियाजू का नाम विराज। सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, उससे कुछ अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से, यज्ञ आदि से गति मिलना दुर्लभ है, वो तुम्हें नाम से प्राप्त हो जाए। कौन हो, कहां हो, कैसे हो, कोई प्रश्न नहीं। जैसे हो, जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा, तुम्हें धनवान बना देगा, यशस्वी बना देगा, तुम तेज से संपन्न हो जाओगे। नाम का तेज, भगवान नाम का तेज है, प्रताप है भगवान नाम का। एक बार नाम आप बसा के तो देखो हृदय में, जोर से आलाप लोगे नाम का, प्रकृति का परिवर्तन हो जाए। अरे स्वामी का नाम है, सुमेर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। इदम ही पुंसस् तपसः श्रुतस्य वा, स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः
अविच्युतोऽर्थः कविभिर निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। बड़े बड़े वेदनिष्ठ ब्रह्म ऋषियों ने निश्चय किया है कि भगवान के नाम का निरंतर जप गुण कीर्तन, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, कोई वेदाध्ययन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई ज्ञान या कोई दान इससे बढ़कर के नहीं है। बस प्रभु के नाम में तुम्हारी प्रीति हो जाए। कलिम सभाजयंत्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वा स्वार्थो भी लप्यते न हृतः परमो लाभो देहिनाम भ्राम्यतामिहि यतो विंदेत परमाम शांतिम नश्यति संस्कृति। ये कलिकाल किसी को बख्शेगा नहीं, अगर नाम जप नहीं तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। इसका प्रभाव है कपट, चतुरता, बेईमानी और पापाचरण में रति, इसका प्रभाव है। कली इन दोषों से संपन्न है, पर एक इसका महान गुण है, जिसकी जिह्वा पे प्रभु का नाम होगा इसके कोई भी दोष उसका स्पर्श नहीं कर सकते, और कली स्वयं भयभीत हो जाता है जिसकी जिह्वा पे नाम है। इसकी एक बड़ी प्रशंसा है, 10,000 वर्ष तपस्या करने पर जो फल मिलता है 24 घंटे निरंतर नाम जप करने से मिल जाएगा। कलयुग की यह विशेष महिमा है। हम लोगों को भगवत प्राप्ति बड़ी सहज है। दाहिने पैर के अंगूठे के बल हाथ उठा के ऊपर से बोले कितने, 10,000 वर्ष, ऐसे 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते अपने लोग, नहीं, दाहिने पैर के अंगूठे के बल हाथ उठा के 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते। और वो अवश्य भगवान की प्राप्ति की बात नहीं कही गई, वो अलग अलग कामनाओं की अलग अलग लक्ष्य। 24 घंटे नाम कीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो जो उनको 10,000 वर्ष ऐसे करने से। कलयुग का बड़ा प्रताप है। जो तुम स्वार्थ की पूर्ति चाहते हो या परमार्थ की पूर्ति चाहते हो या तुम रोग का नाश चाहते हो, तो एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का निरंतर जप करो। निरंतर शब्द में बड़ी कठिनता है। महात्मा जन इसी का प्रयास करते हैं। अव्यावृत भजनात्, ये सिद्ध अवस्था है निरंतर भजन। आपसे निरंतर ना हो तो थोड़ी थोड़ी देर में स्मरण करने का अभ्यास बना लीजिए। एक बार सत्संग में कि अगर 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, कि हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है, राधा 5 मिनट पुरुषत्व करो, चिंतन या कार्य जो कर रहे हो, पर 6वां मिनट न लगने पावे फिर 5 मिनट राधा। एक दिन आप देखना निरंतर नाम चलने लगेगा। इससे विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो एक बार तो बढ़ेगी। होम्योपैथिक दवा जैसे नहीं, रोग एक बार उभरेगा, आपको लगे, वो बढ़ती नहीं है, अंदर छुपी हुई निकलती। ध्यान से सुनोगे तो प्रश्न खत्म हो जाएंगे। अपने लोगों के प्रश्न रहते हैं, जब भजन में बैठते हैं तो बड़ा मन चंचल होता है, बड़ी गंदी बातें आती हैं, ये वो। हम भी कह रहे हैं, जब आप नाम जपना शुरू करोगे तो पहले आपको जलन होगी, आपके अंदर ये विकार दिखाई देंगे, पर ये आते नहीं हैं, ये जाते हैं। धीरे धीरे इनका शमन हो जाएगा। और जब कभी आपको ऐसा लगे कि अब नाम जपने में हमारा एकाग्रमन नहीं हो रहा, तो बहुत सुंदर उपाय है, ताली बजाकर नाम कीर्तन करने लगो। अपने को विजय प्राप्त करना है मन पर और विषय भोगाभ्यास पर। और ये ऐसा नहीं कि ये नाचना गाना है सब, ऐसा नहीं, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जितने बड़े बड़े महान भक्त हुए सब नृत्य करते थे। मीरा जी रात रात भर नृत्य करती गिरधर के सामने। नरसिंह मेहता की करताल प्रसिद्ध थी, 4 भक्त साथ है, करताल लेकर नाचते, गोविंद रीझ जाते हैं। जहां कहीं 4 भक्त मिलकर कीर्तन करते होते हैं, नृत्य करते होते हैं, उन्हीं के बीच में गोविंद भी नाचते होते हैं। हमारी अभी दृष्टि मायाकृति, इसलिए हम देख नहीं पा रहे। प्रह्लादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धवा कांशधारी वीणाधारी सुरसिंह स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्रागे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। एक बार इन बड़े भक्तों का मिलन हुआ। श्री प्रहलाद जी, उद्धव जी, नारद जी, सनक सनंदन जी, सुखदेव जी आदि, अब इतने बड़े महापुरुष एकत्रित हुए तो बोले भगवान
को बुलाया जाए प्रगट में। बोले एक ही उपाय है, मद भक्ता यत्र गायंती प्रतिष्ठाम नारदा। नारद जी ने कहा भगवान वहीं आ जाते। तो श्री प्रहलाद जी ने ताल देना प्रारंभ किया। ये भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आपको कोई संगीत नहीं आता तो भगवान का प्रिय संगीत है ये, राधा 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 राधा। ना किसी की जरूरत है और ना किसी के सहयोग की। ले भाई ढोलक हारमोनिया अगर नहीं बजा लेते हो, कोई राग नहीं आता, हम कह रहे कोई राग नहीं आता, राधा 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 ताल की, ये हमारा ताल बज रहा है, ये बहुत बहुत ही काम की बात है। आप मान लीजिए, आपको मन लगाने के लिए बहुत बढ़िया उपाय और भगवत प्रसन्नता का बहुत बढ़िया उपाय। जहां आपका मन न लगे, शुरू आप देखना मन लग जाएगा। उद्धव जी ने मंजीरा उठाया। अब मंजीरा सब कोई न बजा पाए तो ऐसे ही उसको करते हो, राधा 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 जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ से, वो आ जाएगा बजाना। हम ये देख रहे हैं कि प्रभु समस्त कलाओं से युक्त है और आप उनका गुणगान करो तो सीख जाएंगे। इतनी बड़ी बच्ची है, स्कूल ही नहीं गई, पूरी चतुरासी जी कंठस्थ सुधा निधि। आश्चर्य है, सुधा निधि के श्लोक बोलने में व्याकरण पढ़े हुए भी लड़खड़ा जाएंगे और ककहरा नहीं पढ़े, गई नहीं स्कूल। ये सर्वाश्चर्य में सकल विद्या विदित रहस्य श्री हरिवंश सहित। हमारी स्वामिनी सकल विद्या विदित है, आश्रय निर्मल हृदय ने लिया, वाणी प्रकाशित है। श्री चतुरासी जी कंठ, हम तो आश्चर्य, पर सर्वाश्चर्य में स्वामिनी जो, इसलिए क्या नहीं आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको क्या पता नहीं चल जाएगा। जब प्रभु का पता चल गया तो सब उन्हीं में समाये हुए, सब ज्ञान आ जाएंगे। श्री उद्धव जी ने मंजीरा उठाया और नारद जी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र तो वीणा जी है ही, और अर्जुन जी राग आलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू किया। सनक सनंदन बीच बीच में जय हो, ये कोई हंसी मजाक नहीं, जैसे कीर्तन में आप लोग बोलते हैं जय हो जय हो जय हो, आप बोलते हैं ना, ये साधारण बात नहीं है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। बोले ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बीच में नाम कीर्तन में जय ध्वनि बोलने लगे, जय हो जय हो, और सुखदेव जी भावभंगियां प्रकट करने लगे। जीव ही ये कीर्तन और नृत्य हुआ तो बीच में देखा प्रभु प्रकाशित हो गए। तासा मावीर भूत छोरी स्मयमान मुखाम्जा पीतांबर धरासक भी साक्षात मत, और वो भी कोई खड़े ले हुए, वो भी तो नटवर नागर है, सकल कलाओं में प्रवीण। तो प्रभु नृत्य कर रहे हैं, भक्त जन आसपास मृदंग में। कैसा आनंद! ये जो आनंद आपको आता है, तो आनंद कौन है जानते हो? श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय। उनका रूप क्या है? आनंद। आपके हृदय में उमगन, सबके हृदय में भगवान आ रहे हैं। पर बोले हमारा अनुभव नहीं हो रहा, मलिन यंत्र है, यही करते रहो। थोड़ा आनंद आया ना, अब पूरा आनंद आ जाएगा। और जिस दिन पूरा आनंद आया, उस दिन से फिर तुम्हें कोई घसीट नहीं पाएगा। माया का जो आकर्षण है। भगवद आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रे निर्धूत कलिर भवति। जो प्रभु श्री हरि का नाम उच्चारण मात्र करता रहता है, कोई भी कलयुग का दोष उसके अंदर। कलयुग बड़ा सूक्ष्म विषय है। देखो, गर्भ में ही जिनको भगवान का साक्षात्कार हो गया था, वो परीक्षित महाराज, देखा कि एक जो शूद्रवत आचरण करने वाला पैर से मार रहा है, डंडों से मार रहा है बैल को, बीच बीच में लात। ये ध्यान रखो, किसी को भी पैर से कभी, सब में श्री भगवान है, कभी ऐसा दंड विधान किसी के लिए हो जैसा, पर ऐसे सहज में किसी को अपने पैर न लगे। अपने लोगों का परमार्थ है ना, कोई अगर लेटा हुआ है तो उससे नांगने की जरूरत नहीं, घूम के भले चले जाओ, नहीं उससे प्रार्थना करो कि आप पैर हटा लीजिए। ये ऐसे किसी को नांगना, किसी के पैर मारना, ये सब गंदे आचरणों में आता है। ये भक्तों के द्वारा ऐसा नहीं होता है। हमें तो आश्चर्य हुआ, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा के एक जो अंग सेवी थे, उन्होंने बताया कि बाबा का श्री चरण एक बार हमारी पादुका को छू गया, तो बाबा पादुका को ऐसे छू के ऐसे, हम कहा अरे बाबा हम मर गए, ये क्या हमारी पादुका? बोले अब तुम थोड़ी हो, तुम तो हरि के शरणागत वैष्णव हो गए। अब वैष्णव की पादुका पूज्य होती है, उसमें पैर कैसे? बाबा के वो शिष्य हैं और बाबा उनकी पादुका को, यह है भाव, वैष्णव भाव, ये भगवत भाव। हम गुरु हैं, चेले का तो ऐसा नहीं, पूज्य हो गया, वो भगवान का दास हो गया। हम तो पोस्टमैन हैं,
हमें जो मिला वो इधर दे दिया, लेकिन वो वही है, उसको उसी भाव से देखे कि भगवान का निजी जन, भगवान का भक्त है। लात से मार रहा था, डंडों से मार रहा था, उनका रुक जा, हमारे राज्य में कोई हमारे ऐसे धर्मयुक्त पशुओं को दंड दे और मेरा भय ना हो, ऐसा कौन पैदा हो गया। नजदीक गए तो जब देखा कलयुग ने कि ये तो प्रचंड काल रूप है, भगवत भक्ति से संपन्न थे, तुरंत उसने पाग उतारी चरणों, महाराज रक्षा कीजिए और मुझे भगवान ने ही सेवा दी, अब मेरा समय आ गया है, अब मैं राज्य करूंगा। अच्छा, तेरा समय है? कलयुग? जी हां। देखो उसका परिचय कहां से हुआ? अधर्माचरण से ही। तो उनका जब तक मैं जीवित हूं तब तक तेरा राज्य नहीं आने दूंगा, हमारी प्रजा में अधर्माचरण फैल जाएगा। तो उनका आपको कुछ न कुछ तो स्थान देना ही होगा हमारे लिए कि आप ठीक है मदिरालय, और जो मदिरा सेवन करे और जहां शरीर को बेचा जाता हो, भ्रष्ट आचरण किए जाते हो, जहां जुआ खेला जाता हो, ये द्वित कीड़ा, मद्यपान करना, व्यभिचार करना। व्यभिचार उसे ही कहते हैं जो धर्म से रहित काम संभोग होता है, जो अपनी एक पत्नी व्रत रहकर भगवान की भावना से संतानोत्पत्ति की क्रिया, वो उसे व्यभिचार नहीं कहते हैं, वो दोषयुक्त नहीं, गृहस्थ धर्म के अंतर्गत है। लेकिन जो अन्य ऐसी भावना कलयुग को आदेश दिया कि आप रह सकते हो उसके, जो मदिरा पीता है, जो भ्रष्टाचरण करता है और जो मांस खाता है और जो देव कीड़ा करता है, आप, क्योंकि वहां कोई ऐसा करता ही नहीं था, यहां रह सकते हो। तो उनका महाराज आपने सब गंदे गंदे स्थान तो दे दिए, थोड़ा तो सांस लेने की जगह दो। तो उनका ठीक है, अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण उस पर तुम्हारा बात, वो खुश हो गया, हाँ हाँ ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा के विरुद्ध बिल्कुल नहीं चलूंगा। चले आए। जरासंध का जब वध हुआ था तो उसका मुकुट जो था उसको लेके, विजय में जिसकी विजय, तो भीम ने ही तो भगवान की प्रेरणा से, तो अब ये उन्हीं के तो वंश में है ना, ऐसे धरते ही शिकार की वृत्ति जागृत हुई, जंगल में गए, शिकार तो मिला नहीं, प्यास से व्याकुल हो गए। एक महात्मा समाधि में बैठे हुए थे, उनके आश्रम में प्रवेश किया। महात्माओं के आश्रम में प्रवेश करने की मर्यादा होती है, पाग, अस्त्र शस्त्र, अपना पद का भाव ये बाहर ही रख देना चाहिए, क्योंकि यहां सर्व लोग महेश्वर भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं और विश्वास रखे कभी अमंगल नहीं हो सकता। तुम्हारे अंग रक्षक तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते जैसा भगवान नाम रक्षा करता है। तो भगवान नाम का वहां सुरक्षा कवच होता है जहां भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं, इसलिए बहुत जगह शास्त्रों में पाया गया है। जैसे कर्ण ऋषि के आश्रम में दुष्यंत जी तो अंग रक्षकों को बाहर ही छोड़कर अपना राजमुकुट और चरण पादुका उतार करके बड़ी दैन्यता से, ऐसे कई जगह महात्माओं के, पर आज ही भूल गए। ऐसे सीधे आश्रम में प्रवेश किए, घोड़े से उतरे, कोई है, प्यास लगी है। तो ये मर्यादा है कि यदि राजा पधारे तो खड़े होकर उसका स्वागत किया जाता है, क्योंकि हम राजा के राज्य में रहकर भजन करते हैं, वो राजा हमारे भगवान का स्वरूप है, उसका खड़े होकर स्वागत और अर्घ आदि दिया जाता है। ऐसा पूर्व ऋषियों ने किया भी है। अब वो समाधिस्थ में शमीक ऋषि उनका नाम था, नजदीक गए, बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन किए होंगे, तो क्या जानते नहीं कि समाधि अवस्था में है। समाधि अवस्था केवल शरीर दिखाई दे रहा है, बाहर से आप उसे मृत जैसा भी कह सकते हैं, अमृत स्थिति है, प्राण वायु ही संचलन नहीं हो रहा है, भगवदाकार वृत्ति अंदर से, बाहर से सब क्रियाएं रुकी हुई। समाधि की अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो आज इनको देखो कलयुग का प्रभाव, उनको ढोंग नजर आ रहा है, राजा आया, इससे क्या बात करना है, बस ये बात सोच करके तुम आंख मूंद के बैठ गए और बाहर निकले, देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसे उठाया, उनके गले में डाल दिया। ये कलयुग का दोष, एक महात्मा पर पाखंड का आरोप,
जब कलयुग चढ़ जाएगा तो तुम्हें सब ऐसे नजर आएगा, सब पाखंडी है, सब भ्रष्ट है, अरे सब नाटक है, कलयुग का स्वभाव। और उनका अपमान करने की चेष्टा, यह अपमान है। अच्छा, उनको ये पता भी नहीं है कि कोई आया है, कोई ऐसी चेष्टा कर रहा है। चले गए। कुछ ब्रह्म ऋषि बालक कोई सेवा कार्य से आश्रम में प्रवेश किए तो देखा समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प। तो वहां बाहर वनवासियों से पूछा कौन आया था? बोले चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित। दूसरा कोई नहीं गया? नहीं। तो ऐसा अमंगल कार्य, इतना उनका अभद्र व्यवहार एक ब्रह्म ऋषि से। छोटे छोटे बालक ही ऋषियों के थे, गए और श्रृंगी ऋषि तर्पण कर रहे थे सूर्य भगवान का, तो जाके कहा कि आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प महाराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने डाल दिया है। ऐसा धर्म का शासन करने वाला राजा अब इतना अधार्मिक हो गया कि संत महात्माओं की स्थिति को भी नहीं जानता और अपमान कर दिया। ये समझते हैं कि इनको कोई दंड नहीं दे सकता, तो ये भूल करते हैं। ये दंडधारी राजाओं से भी बढ़कर प्रचंड दंड देने का अधिकार ब्रह्म ऋषियों के बालकों को भी है। जल उठाया और कहा मैं सत्य को साक्षी करके इस राजा को शाप देता हूं, 7 दिन के अंतर्गत भयंकर रूप धारण करके तक्षक डसे और उसके 7वें दिन मृत्यु हो जाए। अब बताए अपने पिता के गले में लिपट कर रोने लगे। बहुत हिलन डुलन रोने की आवाज, धीरे धीरे प्राणवायु संचलित हुई। आंख खुला और कहा रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा कि गले में सर्प डाल करके परीक्षित जैसा अपमान। कोई बात नहीं है, और हमें चाहिए था कि हम उनका उठकर स्वागत करते, उनको जलादि पिलाते, गलती हमारी है। देखो ब्रह्म ऋषि। तो अन्य ऋषि बालकों ने कहा कि श्रृंगी ने तो शाप दे दिया, तुमने भयंकर ऐसा कैसे कार्य? वो शाप के योग्य? क्या शाप दिया? बोले 7 दिन में तक्षक सर्प आएगा, डस लेगा। अब तो उनकी भी सामर्थ्य नहीं, पिता की भी कि मिटा सके। ब्रह्म ऋषि के वचन ऐसे नहीं होते। अब तो ना ब्राह्मणत्व रह गया, ना तपस्या रह गई, न भजन रह गया है, न भाव रह गया है। दिन भर हम झूठ बोलते रहते तो हम कुछ भी बोले क्या लागू होगा? जो सत्य का चिंतन करता है, ब्रह्मचर्य से रहता है, सत्यवाणी बोलता है, वो आज भी बोल दे तो वैसे ही हो जाएगा जैसा बोलेगा। एक बालक के वचन को ब्रह्म ऋषि भी नहीं मिटा सकते। अपने शिष्यों को भेजा, जाओ निवेदन करो महाराज परीक्षित को। उधर हो गए, जेव ही मुकुट उतार कर, ये क्या हो गया मेरे द्वारा? ये क्या? हाय हाय मच गया हृदय में। मैं किसी महात्मा के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता हूं? भगवान मुझे दंड दे। यह है धर्मात्मा का, भगवान मुझे दंड दे, बिल्कुल क्षमा न करे। इतने में ऋषि के शिष्य पहुंच जाते हैं और कहा महाराज आपको एक सूचना है, वो बड़ी अशुभ सूचना है। आपके द्वारा जो कृत्य हुआ उसका दंड विधान श्रृंगी ऋषि ने कर दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डसेगा, आप अपना उपाय कर लीजिए। कल्याण का, बचने का तो कोई उपाय ही नहीं है। बहुत प्रसन्न हुए, जैसे किसी ने उनको महासुख दे दिया। ये है भगवान के आश्रित, कोई भी साप ताप भय नहीं प्रदान कर सकता। प्रसन्न हुए, मैं तो मांग ही रहा था कोई दंड मिले। बहुत अच्छा हुआ। जन्मेजय को बुलाया, उसी क्षण रात दिया, और गंगा किनारे जाकर के बस आमरण अनशन व्रत, एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा, और कैसे भगवत प्राप्ति हो 7 दिन में चिंता नहीं कर रहे थे। बड़े बड़े संत महात्माओं ने जब साप की बात सुनी, सब आ गए गंगा किनारे। उसमें भगवान व्यासदेव जी, वशिष्ठ जी, बड़े बड़े महापुरुष नामी सब आ गए। सबसे पूछा 7 दिन में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए, आप सब हमें ऐसा उपाय बताइए। सब आपस में विचार ही कर रहे थे। इतने में देखा ये आनंद में मगन हुए निर्वस्त्र दिगंबर भगवान सुखदेव जी, 16 वर्ष की अवस्था है, कृष्ण नाम जिह्वा से निकल रहा है, जीव ही आए, सब खड़े बीच में। कैसे 7 दिन में भगवत प्राप्ति? बोले 7 दिन के पहले ही तुम्हें हम साक्षात्कार करवा देंगे। श्रीमद् भागवत श्रवण कराया और पूछा बेटा परीक्षित तुम्हें इस समय क्या तक्षक से डर है? तो उनका नहीं भगवान, आपने मुझे ऐसी स्थिति प्रदान कर दी कि एक तक्षक क्या करोड़ों महाकाल का रूप धारण करके भी आवे, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया हूं, मृत्यु मुझे छू नहीं सकती। उठे और चल दिए। इतने बड़े महापुरुष को भी कलयुग ने ठग लिया था, पर भगवान का आश्रय था ना। तो कह रहे कि कलयुग का बिल्कुल भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा जो नाम जप करता रहेगा।